श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ। तुम हमारी तुम्हारी जल कंडीज थी। हाँ बोलिए राम राजा सरकार की जय। रामला सरकार की, बालाजी सरकार की, तारा मैया की। बताओ भाई से। तो रामला सरकार की कहाँ से आया जी? बताओ बहुत परेशान है। क्या है? शरीर से बहुत परेशान है। ये मन नहीं लगाता है। उलझन से बनी रात। क्या करते हो आप? दुकानदारी करती है। कहाँ पर करते हो? गाँव में। गाँव में। कितनी संतान है तुम्हारे? तीन बच्चे हैं। कौन कौन? लड़के लड़का है। लड़की लड़का है। क्या चाहते हो? क्या होता है तुम्हें? शारीरिक परेशानी? मतलब बीमार रहते हैं, मतलब दवाई भी खाए से भी आराम नहीं रहा। मतलब शुरू में तक तकलीफ बनी रहा, परेशानी बनी रहा, दिमाग में तकलीफ उलझन बनी रहा। मतलब कब से हो रहा है? काफी दिन से।
और कोई नहीं? और हम चाहते हैं कि घर में वो शांति बनी रहे। कोई किसी ने कुछ मतलब घर में करवाते हैं दावों दया तो ये तुम्हें जो लग रहा है कि किसी ने करवा दिया है। कार्यों में व्यवधान आ रहे हैं, साथ में घर पर स्वास्थ्य में समस्या बनती, व्यापार तुम कर रहे हो, व्यापार में लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, आर्थिक लाभ होगा। संतान तुम्हारे 3 हैं, 4 का योग था, 1 नहीं हो पाई किसी कारण, बस व्यवधान आ रहे हैं। शारीरिक परेशानी, पेट में समस्या, गैस की समस्या, बीपी, घबराहट तुम्हें होती है और कभी कभी पूरे शरीर में जकड़न होती है। बंधन है, तंत्र का बंधन है, बंधन है तंत्र का। स्वास्थ्य कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। बंधन करवाए इसी कारण से तुम्हारे व्यापार भी मंद गति से चल रहा है। ठीक है, और साथ में शारीरिक परेशानी बनती, 2 सदस्यों को परेशानी बनती है घर में। नीच क्रिया की गई है, पूरे शरीर में जकड़न होते, कभी कभी बीपी की समस्या बन जाती, गैस की समस्या बनती है, पैर में दर्द बनता है, जकड़न होती है, ऐसा बताया गया है शरीर में। ठीक है, मन नहीं लगता है काम करने में, आलस सी रहती है, आलस और जो लगता है कि बिल्कुल घर बैठे बस सोते रहें, बस कुछ करें ना, बस कुछ ना करें, बस पड़े रहें। शून्यपन, सुस्तपन रहता है शरीर में तुम्हारे। ठीक है, बस ये समस्या है, बंधन के कारण है ये सब, ताकि तुम कुछ कर ना पाओ। उपाय का चुका भी करो। एक ताबीज पहनना है तुम्हें। ठीक है, काले कपड़ा लेना 200 मीटर। 100 मीटर काला कपड़ा। वो तंत्र का बंधन है, तंत्र का बंधन है। एक नारियल, पांच पीपल के पत्ते। उस पर सैम का नाम, पिताजी का नाम लिखना है। सैम का नाम, पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, हाँ। इतना लिखो करो। ठीक है, और 5 रख देना नारियल के ऊपर, 5 नारियल के ऊपर रख देना है। हाँ, नारियल के ऊपर, और 1.25 मीटर कपड़े में हनुमान जी को समर्पित करके। हनुमान जी के मंदिर है, उन्हीं का उपाय आया है पूरा। ठीक है, एक नारियल, काला कपड़ा, 5 पत्ते पीपल के नाम, पिताजी का नाम लिखना है। नीचे कामना लिखनी है। कौन से उपाय करवाना है तुम्हें?
ये सुंदरकांड स्वयं कर सकते हो, 40 स्वयं कर सकते हो, जिनका जाप करवा लेना। कौन सा जाप कराना है? जो वाला हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ठीक है। पंडित से जाप करवा जाप करवा लो, आओ जी आशीर्वाद है। बंधन है, तंत्र का परेशान है, काफी दिन से परेशान ये किया गया है, ठीक है। तंत्र बंधन है, तुम्हारे सके तो तुम्हारा सक सही है। रामलला सरकार की जय। बहुत देर से सोच रहे थे, सतता भी जानना चाहते थे दरबार की, सतता भी जानना चाहते थे, लग रहा था सब ऐसे ही है, ठीक है। नहीं, ये आया तुम्हारे मन में विचार, मैं बैठी थी, हाँ, इसी कारण से मैं तुम्हें बुलाया। तुम्हारा नंबर लेट आता, ठीक है। आया था कि नहीं आया था, बस। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल शनिवार और यदि हम रहे तो बृहस्पतिवार को दरबार लगता है। यदि कहीं बाहर नहीं गए किसी अकस्मात कार्य से तो बृहस्पतिवार को ही दरबार लगता है। 3 दिन अभी निश्चित हैं, और वैसे हम जब घर पर होते तो कभी भी भगवत कृपा जैसी हुई आदेश हुआ तो पर्चा बन जाता है किसी का भी। समय परिवर्तन होगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। सुबह 12 बजे से दरबार लगेगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन अभी नहीं बताया जाएगा उससे। अभी समय यही है जो चल रहा है। दरबार पूर्णतः निःशुल्क है, कोई शुल्क न लग रहा है, न भविष्य में लगेगा किसी प्रकार का, न किसी चीज के लिए आप बाध्य हैं। मंत्र शक्ति के द्वारा समाधान किया जाता है, भगवत कृपा मंत्र शक्ति के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपको अच्छा लगे, उचित लगे तो मानना, उचित ना लगे तो नहीं मानना, कोई बाध्य नहीं है। आप हमारे परिवार को भैया हो, कोई पर्चे में सत्यता लगे तो मानना, ना लगे तो नहीं मानना, ठीक है। जिसका नंबर आ जाए उसे बुलाया जाएगा, जिसका नहीं आए वो निराश नहीं होना, अगली बार जरूर आएगा, 1-2 दरबार के बाद जरूर आएगा। हमारा दरबार लगाना न वैभव कमाना है उद्देश्य, और न पैसा कमाना है। यदि कोई दरबार के नाम से हम पैसा शुल्क लें तो उसे 1 लाख रुपए का नाम है कि महाराज जी आपने सुविधा शुल्क लिया, इस कारण से आपने पर्चा बनाया, प्रमाण सहित वो बताए। हम किसी प्रकार का कोई पैसा लें, प्रमाण होना चाहिए। 1 लाख रुपए का इनाम हम देंगे। बोलिए तारा माता की जय। जो कहते हैं लोग कि दुकान खुल गई है, पाखंड चल रहा है, ऐसा है वैसा है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म अपने राम जी से जोड़ना है बस। जो प्राचीन परंपरा थी हमारी, उस प्राचीन परंपरा को ले आना है। इसी कारण से हम सेवा कर रहे हैं कि हम भी जानते और सब लोग जानते हैं कि ना कोई सिर पर ले गया कुछ, ना कोई वैभव ले गया सिर पर, ना कोई पैसा ले गया सिर पर, सब यही रहेगा, ना परिवार ना समाज, ठीक है। यदि ये सब देखना है
तुम शमशान घाट पर चले जाओ, वहाँ एक से एक, वहाँ मणिकर्णिका घाट बनारस में चले जाओ, वहाँ एक से एक बेहतरीन आदमी मिलेंगे जो अरबों खरबों छोड़ करके जब वहाँ रोज आते, रोज चिताएं जलती हैं वहाँ पर। हम वहाँ पर रहे, हाँ मोक्ष के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन एक से एक बेहतरीन आदमी आते हैं जिन्होंने समाज के लिए किया, वैभव कमाया, खूब दौलत में हाथ रहा। तो वहाँ जाकर के देख लो उनकी क्या दशा होती है, तो वैराग्य अपने आप जागृत हो जाएगा कि सब बेकार है। हमारी यही कामना है कि भगवान सभी लोग निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। हमारी यही कामना है, वो चाहे जैसे हो कल्याण, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। जाने अनजाने जो पाप हुए हैं उन्हें प्रभु क्षमा कर दें, आप अपनी शरण में ले लें, उन्हें ऐसा ज्ञान दें, ऐसी सद्बुद्धि दें कि ताकि वो आगे गलतियां ना करें। हमारा यही लक्ष्य है, क्योंकि सब परिवार के हैं, कोई पराया नहीं है, कोई जात पात का भेद नहीं है, एक ही प्रभु के बनाए हुए हैं, एक ही जगह चला जाना है। उसका प्रमाण है कि हम एक जगह से आए। सब विष्णु भगवान की कंपनी का माल है। यदि नहीं विश्वास है तो अपने हथेलियों के उंगलियों में देख लो, तो शंख चक्र बने होंगे। किसी की चिन्ह देखो जाले प्रकाश में जाकर के देखना, उंगलियों पर निशान शंख चक्र बने होते, गदा बनी होती है। तो जब कोई भी कंपनी अपनी माल या कोई भी उपकरण या सामान बनाता है तो सील लगाता है, सील सिक्का लगा करके भेजता है। इसी प्रकार से भगवान ने सील सिक्का लगा करके भेजे कि तो हमारे हो, और पहचान दी है सबको, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई भी हो, चाहे किसी भी नाम से भगवान का नाम ले रहे हों, लेकिन हम सब भगवान के यहाँ के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता की संतान है। जब परिवार बढ़ जाता है तो पिता भी बढ़ जाते हैं, पिता भाई काका ये सब हो जाते हैं। परिवार बढ़ जाता है तो एक हमारे पिता हुए, काका हुए, फिर काका के काका हुए, फिर भैया के भैया हुए, ऐसा परिवार बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम कश्यप ऋषि की संतान है, मनु शत्रुपाठ, ठीक है, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। और भगवान ने हमें बनाया हुआ है ब्रह्मा जी ने, उन्हीं ब्रह्मा की रचना में से हम हैं सब। तो किसी प्रकार का किसी से भेद नहीं। कार्य ऐसा करें ताकि सनातन धर्म पर कोई आँच ना आए। सनातन धर्म के लिए षड्यंत्र चल रहे हैं ताकि आदमी धर्म से भ्रष्ट हो जाए, अलग हो जाए। बहुत बड़े बड़े प्रयास चल रहे हैं विदेशों के द्वारा। तो हमें ऐसे काम करना है कि हम विदेश वालों को भी सनातनी बना दें। ऐसा हमें करना है हम सबको। कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई वोटों की राजनीति में नहीं पड़ना है। वोटों की राजनीति अलग है, तो भेदभाव सिखा देती, घर घर में चुनाव लड़ा देती।